दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर आ गई। बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं, अंदर से जो खबरें निकली है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पीएम कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगा दी है अपनी। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी अपडेट है। अखिलेश यादव और साथ में ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये तीनों कद्दावर नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आगे कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम कैंडिडेट होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत खुशी होगी। एक दलित समाज का जो कि पीएम मिलेगा भारत को। और यह रणनीति क्यों बनी, आपको बता दें कि एक तरफ मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के दोस्त माने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ पीडीए जो गठबंधन है, अखिलेश यादव के साथ जैसे जयंत चौधरी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और जो कि पल्लवी पटेल की पार्टी है, चाहे केशव देव मौर्य की हो, चाहे संजय चौहान की हो, जो महिंदर राजभर की हो। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में लड़ेंगे 2024 में, और चुनाव भी लड़ेंगे, संसद भवन भी जाएंगे। अब सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन का ये तीनों नेताओं ने जो फैसला लिया, अखिलेश यादव खासकर और ममता बनर्जी और केजरीवाल ने, कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी की सहमति बन जाएगी। इससे फायदा सबसे ज़्यादा हो रहा है इंडिया गठबंधन को। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज की एकता इसमें दिखेगी। ओबीसी, एससी, एसटी में एक मैसेज जाएगा कि दलित समाज का एक जो कि हमें पीएम मिलेगा पहली बार। दूसरा, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से अखिलेश यादव को हराने के लिए अपना कैंडिडेट जिस तरह से उतारा, आप देखिए चीजें जो सच्चाई है। जब तक बहन कुमारी मायावती जी अच्छी थी तो 4 बार सत्ता में उन्हें जनता ने बनाया, लेकिन जब बीजेपी के संपर्क में कहीं न कहीं, ये मेरा खुद का ये आकलन है, मानना है कि बीजेपी के संपर्क में जब से अखिलेश यादव को खत्म करने की जब नीयत बहन कुमारी मायावती जी की आई, तो उन्होंने किस तरह से प्रत्याशी उतारा। कौन इतना पागल है, कौन इतना आज के दौर में नहीं समझदार है कि सिराथू सीट का ही एक उदाहरण, मैं तो पूरी सीट की बात छोड़ी दो, एक उदाहरण देता हूँ, इसी से समझ जाओ। सिराथू सीट पे सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया, उसके बाद बीजेपी ने वहाँ से केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनको कैंडिडेट बनाया। जैसे ही अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल का वहाँ से जो कि टिकट दिया, पल्लवी पटेल का पर्चा भरा गया, वैसे ही ब्राह्मण कैंडिडेट बहन कुमारी जी ने सिराथू सीट से हटा के वहाँ मुस्लिम महिला कैंडिडेट दे दिया। अब ये इसी चीज़ से समझ लीजिए कि कितनी कहानी है, क्यों लोग नहीं विश्वास कर पा रहे हैं, क्यों इमरान मसूद और दानिश अली जैसे कद्दावर मुस्लिम नेताओं को थोड़ी सी बात को लेकर पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा, बहन कुमारी जी ने निकाला। इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए बीजेपी और बीएसपी की क्या अंदरूनी गठबंधन की क्या एक प्रक्रिया है, संविधान बचाने की जहां लड़ाई है, जहां जातिगत जनगणना कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जहां सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो रही है, उस दौर में बहन कुमारी मायावती जी किसका साथ दे रही हैं। ये सारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, पढ़ा लिखा समाज समझ रहा है। जब तक बहन जी ने अच्छा वर्क किया, सभी ने उनको सराहा, आज भी मैं सम्मान के तौर पर उनको देख रहा हूं, लेकिन जब स्थितियां बदल गई हैं, इस समय जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए और जिसकी जितनी संख्या उसके अनुसार उसको हक हिस्सा मिले, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। उस दौर में आप किसका सपोर्ट कर रही हैं, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को वहां पे सपोर्ट करके सारे दरवाजे बंद कर दिया गया। पूरी तरह से अब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति 2024 में बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही है। और सपा ने तो एकदम बिल्कुल इन गठबंधन पार्टियों के साथ लेकर जिस तरह से पीडीए का नारा देकर, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो दलित के कद्दावर नेता है, इनका अखिलेश यादव ने समर्थन करके तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही पलट दिए हैं। अब चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, कांग्रेस और पल्लवी पटेल और साथ में जो कि अपना दल कमेरावादी के जो कि
पल्लवी पटेल के साथ साथ में केशवदेव मौर्य, संजय चौहान, महिंदर राजभर, नीतीश कुमार, इन कद्दावर नेताओं की एक साथ अब रैली होगी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से मंडल बनाम कमंडल का ये धड़ा है, पूरा ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज बिल्कुल एक तरफ इंडिया गठबंधन को झकझोर के वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हड़कंप मचने वाला। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।